ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर सिर्फ होना मात्र। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु। बगावत का प्रेमी खोजना मुश्किल है। मैं विद्रोह का विरोधी नहीं हूं, मैं तो विद्रोह को धार्मिक कृत्य मानता हूं। मैं धर्म को सिद्धांत की बात नहीं मानता। सिद्धांत तो बदल जाते हैं। वो जो कहते थे वो लगता था कि इस दुनिया का नहीं है, कुछ और है। तुम्हारा भगवान भय का भगवान है। तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निर्मित हैं। मैं तुम्हें उस भगवान की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। वो हमेशा कहते हैं कि अपने आप में जो बुद्ध है, अपने आप में जो चेतना है, उसको तुम देखो, उसके लिए मैं आया हूं। तो कोई पूजा पाठ, कोई वर्शिप किसी तरह की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और उस समय के आप प्रवचन सुनोगे तो बहुत क्रांतिकारी प्रवचन। जो मैं कह रहा हूं अपना अनुभव, अपने अनुभव के अतिरिक्त मुझे और किसी बात पर भरोसा नहीं। जो मैंने नहीं जाना, जो मेरा स्वानुभव नहीं, वह मैं तुमसे नहीं कहूंगा। सत्य को कहने में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरे लिए तो सत्य के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। पंडित और पुरोहितों के कभी पक्ष में नहीं रहे और हमेशा उनसे उलझते रहे या उनको पटकनी देते रहे। मैं तो शास्त्र विरोधी हूं। समझदार पद खोज रहे हैं, प्रतिष्ठा खोज रहे हैं, अहंकार के लिए नए नए श्रृंगार खोज रहे हैं। थोड़े से पागल हैं इस दुनिया में जो सत्य खोज रहे हैं, जो स्वयं को खोज रहे हैं। और उन थोड़े से पागलों के कारण ही जमीन में थोड़ा नमक, थोड़ा स्वाद, नहीं तो सब बेस्वाद हो जाए। आनंद की यात्रा पर जो निकलते हैं वे डूबने को भी उबरना समझते हैं। ओशो की सोच का पीछा करते हुए मैं कुछवाड़ा तक पहुंच गया। ये दास्तान 1931 में शुरू हुई, जब पूरा देश आजादी को लेकर दीवाना था। लेकिन ये गांव तब भी इतना ही खामोश था। इसे ना तो तब गुलामी से इतना फर्क पड़ रहा था और ना ही शायद इसे आजादी से भी फर्क पड़ना था। ये रवैया अजीब था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ईश्वर ने इस जगह का इस्तेमाल कुछ और ही सोच रखा था। इसी गांव में एक तेजस्वी बच्चे ने जन्म लिया, जिसे दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। वही ओशो जिन्होंने दुनिया के सामने जीवन और मौत पर से ऐसे पर्दा उठाया
कि दुनिया उनकी दीवानी हो। उन्होंने अपनी बाहें ऐसे करी, आ गई रस्मा, आज ही आई है, अकेली आई है। और उनके चरणों में सिर रख के मैं रोई और उनके पाँव गीले हो गए। खाना बदोश बड़ा प्यारा शब्द। खाना यानी मकान, और बदोश दोष का अर्थ होता है कंधा। खाना बदोश का अर्थ होता है जिसका मकान अपने कंधे पर। सच पूछो तो हम भी सब खाना बदोश हैं संसार में। में जहां तक मुझे याद है, ओशो जो है, गिल्ली डंडा खेलना हो तो गिल्ली डंडे की चोट करते थे, तो इतनी कुशलता से करते थे, लगता था कि जैसे पूरी चेतना के साथ वो खेल की क्रिया को कर रहे हैं। नदी उनकी सबसे प्रियतम जगह थी। मैंने स्कूल से छूटे नहीं, नानी के पास आए, एक कप प्याला भी ठीक से चाय नहीं पीते थे और सीधे नदी की तरफ भागते थे। और नदी में वो अकेले ही बैठते थे, और फिर वो रात 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए, जब आएंगे तब आएंगे। और ये है ओशो के नाना जी की घर की अटारी। इसी अटारी से उनका बचपन अपने गांव को ताका करता था। यहां आज भी उनकी बचपन की शरारतों के कुछ दस्तखत मौजूद हैं। और यहां आकर हमें पता चला कि दरअसल ओशो धर्मगुरु तो थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई धर्म नहीं बनाया और न ही कोई धर्म अपनाया। लाखों लोग भगवान पुकारते हुए उनके पीछे चलते थे, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया अपना, और न ही किसी को अपनी पूजा करने दी। उन्होंने तो हंसते खेलते ईश्वर से जुड़ने की, ध्यान लगाने की वो विधि बताई कि लोगों की आंखें खुल गई। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो, और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझना। ध्यान को हल्का फुल्का समझो, खेल खेल में लो, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान लो। सारे गुरु जितना भी हैं वो कहते हैं पहले ये बीड़ी छोड़ दो, ये सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, डाका छोड़ दो, लेकिन अपने ने बोला कि कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तुम क्या करते हो कोई मतलब नहीं, उसके साथ ध्यान जोड़ लो। क्षमा करो, लोग वैसे ही बहुत दीनहीन, अब और उदासीनों को ये पृथ्वी नहीं सह सकती। अब पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए गानी चाहिए। एक ऐसा धर्म चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर आनंद हो।